वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9 CBSE का सेल का सेकंड लेक्चर ये हमारा है। ठीक है, आज हम लोग सेल का जो है टाइप्स देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि हमने तो प्रोकैरियोटिक सेल का सारे जो फीचर्स थे वो हमने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, सेल टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है, किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया में, बताया था। ठीक है, बैक्टीरिया में, ठीक है, जो कि मोनरा किंगडम में है। ठीक है, मोनरा किंगडम में। तो ये जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल हो गया बैक्टीरिया में। अब यूकैरियोटिक सेल किसमें है? यूकैरियोटिक सेल तीन चार फाइलम में। एक हो गया एनिमल में, एक हो गया प्लांट में, एक हो गया फंगी में, और एक हो गया प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में। तो मेन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने के ही बारे में बात करते हैं, एनिमल के बारे में ही और प्लांट के बारे में। ठीक है, लेकिन फाइलम के बेसिस, किंगडम के बेसिस पे जब बात करेंगे तो एनिमल किंगडम में भी यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट किंगडम में भी यूकैरियोटिक सेल है, और फंगी में भी यूकैरियोटिक सेल है, और प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक सेल है। ओनली प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा किंगडम में ही है। तो हम लोग का किंगडम क्लासिफिकेशन चलेगा, तो बाकी सारे फीचर्स भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ क्या देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल का टाइप्स देखते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपको डिफरेंसेस पता चल गया। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक का दो टाइप्स, यूकैरियोटिक सेल में एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का मैंने इधर फिगर बनाया है और एनिमल सेल का फिगर बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। दिखा आपको? तो ये जो हमारा प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इसमें अगर डिफरेंस पूछेगा ना, तो सबसे बड़ा डिफरेंस सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल है। तो जो आउटर लेयर है रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये हो गया सेल वॉल। जो आउटर लेयर है ये हो गया प्लांट सेल का सेल वॉल। इनर लेयर जो है उसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलोगे, या सेल मेम्ब्रेन भी बोलोगे, दूसरा नाम है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलोगे। ठीक है, आप सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, तो हमने सेल मेम्ब्रेन भी बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है हमारा ब्रेन ऑफ द सेल का ब्रेन के नाम से जानने वाला जो ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस है। जब अभी मैंने एक वर्ड बोला ऑर्गेनेली वर्ड क्या है बाबू? तो हमारे शरीर में ये ऑर्गन है ना, हैंड हमारा एक ऑर्गन है, ये हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, हमारा लिवर एक ऑर्गन है। ठीक है, हमारा जो पैर है वो एक ऑर्गन है। उसी तरह सेल का जो भी ऑर्गन है उस सारे को ऑर्गेनेली कहा गया। ठीक है, तो वो सारे सेल को क्या करते हैं, वो सिस्टमैटिक परफॉर्म करके देते हैं। सब ऑर्गेनेली के अलग अलग टाइप के फंक्शन है, वही सारे फंक्शन के बेसिस पे सेल डिफरेंट होते हैं, सेल को लाइफ मिलती है। सारे जो ऑर्गेनेली है सब उस सेल को लाइफ यानी जिंदा रखने में, लिविंग रखने में हेल्प करता है। ठीक है, और सारे ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन है। आपके नाक का अलग फंक्शन है, आपके हाथ का अलग फंक्शन है, आपके पैर का अलग फंक्शन है। तो उसी हिसाब से सेल में जितने भी ऑर्गेनेली है सबके अलग अलग फंक्शन है। तो वो हम बात करेंगे, अगर जब आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल हम ऑर्गेनेली का नाम पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद उसके फीचर्स, उसके फंक्शन याद करेंगे। पहले ऑर्गेनेली के नाम याद कर लेते हैं। तो जो हमारा प्लांट सेल है, सबसे आउटर लेयर क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। उसके बाद इनर वाला सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए। प्लांट में एक सबसे बड़ा ये है कि उसमें एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल 80 to 90% स्पेस जो है ऑक्युपाई करता है प्लांट सेल का। ठीक है, ये 80 to 90% जगह जो है, इसका जगह ये वैक्यूल कैरी कर रहा है, इसीलिए इसको लार्ज वैक्यूल बोला। ठीक है, लार्ज वैक्यूल। तो ये वैक्यूल का फंक्शन जो है वो हम देखेंगे बाद में, पहले नाम सारे ऑर्गेनेली देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस आपने देख लिया। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है।
इसके अंदर जो फ्लूइड है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, वाटर लाइक सब्सटेंस है, उसको बोला है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोले? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी इसके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही, दो मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही, आउटर मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके एक अलग ऑर्गेनेली बनाता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में इसको ER भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक SER, एक RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस अभी मैंने बता दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद जो ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, वाटर लाइक सब्सटेंस, प्लांट सेल में जो ये वाटर लाइक सब्सटेंस है, ऐसा समझ लीजिए एक स्विमिंग पूल है सेल को। इसी स्विमिंग पूल में कुछ आपने पार्टिकल्स फेंक दिया, जैसे बॉल डाल दिया, फुटबॉल डाल दिया। ठीक है, तो उसी कुछ चिप्स का रैपर फेंक दिया आपने, तो कुछ अलग अलग टाइप के ऑर्गन, वो किस हिसाब से तैरेंगे, उसमें स्विम करेंगे ना स्विमिंग पूल में, तो वो स्विमिंग पूल में जो वाटर हो गया वो सेल का ये फ्लूइड हो गया, ये फ्लूइड हो गया। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोले? साइटोप्लाज्म। आपने प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म देखा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। अब वो जो हो गया, हमने जो बॉल डाला था, फुटबॉल डाला था, वो ऑर्गेनेली हो गया। तो उसी हिसाब से एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे नाम से बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल को जो एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो एनर्जी, वो एटीपी ये माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस में है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है और वही एटीपी यूज होता है सेल को लिविंग रहने के लिए। सेल जिंदा रहने के लिए वही एटीपी का यूज करता है। सेल क्या है आपका, सेल में जो भी ऑर्गेनेली है सारे एटीपी का यूज करेंगे जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, आपको जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हम बोले क्लोरोप्लास्ट, या दूसरा नाम इसको प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने ग्रीन कलर का इसलिए बनाया ना क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट का जो लीफ, आप लीफ क्या, प्लांट का आपका स्टेम भी अगर आपको ग्रीन दिख रहा है, प्लांट का स्टेम भी आपको ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्लोरोफिल है। प्लांट में कोई भी पार्ट आपको ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये जो हमारा हो गया प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर क्या हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है और वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो उसके लिए उसके पास एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आप लोग आगे बात करें, आगे बात करते हैं इसमें राइबोसोम होते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक, जब बताया था प्रोकैरियोटिक से। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमारा था प्लांट सेल। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल सेल में। तो सबसे पहले एनिमल सेल में आपको क्या देखने को मिल जाता है? इसका बाउंड्री आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड कहीं नहीं है। दिख रहा है आपको? तो ये जो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन इंसान फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं करता है। एनिमल करता है? नहीं करता है। तो एनिमल सेल में क्यों नहीं करता है? एनिमल सेल क्यों नहीं करता? एनिमल जो है ह्यूमन जो है, एनिमल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। वो अपना फूड क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट हो फूड के लिए उसको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। तो ये एनिमल सेल क्या हेट्रोट्रॉपिक है? क्यों? क्योंकि इसके पास, इसके सेल में ही क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो सेल में इसके क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है? खुद से अपना फूड बना सकता है? नहीं बना सकता। जब वो खुद से अपना फूड नहीं बना सकता तो वो कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस? ठीक है,
इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लास्टिड नहीं है। ठीक है, इसके पास जो वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल वैक्यूल है इसके पास। ठीक है, राइबोसोम अच्छा राइबोसोम सारे सेल प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक में एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, वो राइबोसोम सब में होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाया ये बाउंड्री, तो इसके पास भी न्यूक्लियस है अपना, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, मैंने कहा था ना यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, डीएनए ये आपके न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको अभी हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, वही यहाँ भी आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गया न्यूक्लियस का, इनफोल्ड करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। ठीक है, बताया ना एंडोप्लाज्मिक, ईआर से डिनोट करेंगे। इसी के दो टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर और आईडीआर। उसके फंक्शन हम आगे की जानेंगे जब इसको इरेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, तो इसके पास भी पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसके पास भी है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल ये भी है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी नहीं बनाता, अभी बताया ना, तो एनिमल में भी बनाएगा, प्लांट में भी बनाएगा। जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, सॉरी एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, क्लियर। अब आते हैं, देखते हैं, तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे पैकेज बनाते हैं। ठीक है, जिसको गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। ये गोल्जी बॉडीज क्या करता है, आप उसके फंक्शन फीचर्स बाद में जानेंगे, पहले नाम याद कर लीजिए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे क्या होता है, वेसिकल्स बनते हैं छोटे छोटे, तो उसको बोल दिए गोल्जी बॉडी। और एक और ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, इसमें एक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये एंजाइम के वजह से ही ये एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि ये सब कुछ को सेल को पूरा डाइजेस्ट कर सकता है। अगर ये ब्रस्ट कर जाए तो इसका जो एंजाइम जब सेल में निकलेगा तो वो क्या करेगा, सारे ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट कर जाएगा, खत्म कर देगा, मार देगा, किल कर देगा। यही प्रॉपर्टीज के कारण इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में आत्महत्या की थैली बोलते हैं। हिंदी नहीं जानना है, बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम, पढ़ना ही नहीं है। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग है किसका, हमारा एनिमल सेल का। ठीक है, राइबोसोम देख ही लिया आपने। हाँ, साइटोप्लाज्म भैया इसके पास भी है भैया, ये देख लो स्विमिंग पूल की तरह, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, और एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, साइटोप्लाज्म सभी में है। ठीक है, साइटोप्लाज्म सभी में है। बस लगभग हो ही गया। अब हम लोग बात करेंगे सारे ऑर्गेनेली के और सारे ऑर्गेनेली के फीचर्स के। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इरेज करता हूं मैं। अब देखते हैं सारे ऑर्गेनेली के फीचर्स। तो जो भी ऑर्गेनेली है उसके फीचर्स देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑर्गेनेली तो नहीं, सेल का पार्ट्स है। तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दोनों एक ही में कवर कर लेते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सारे सेल जो है, ईच सेल सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो जो सारे सेल है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या आप सेल मेम्ब्रेन बोले, विच इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। सारे सेल के पास एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि लिविंग है, लिविंग मेम्ब्रेन है। जैसे मान लो ये बाबू, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो ये सेल का जो ये मेम्ब्रेन है ना, सबसे जो मेम्ब्रेन बोल रहा है, वॉल नहीं बोल रहा है, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो है ना, ये मेम्ब्रेन ये लिविंग होता है। मतलब लिविंग का मतलब इतना समझ लो बाबू, इसको एटीपी चाहिए, इसको एटीपी चाहिए रहने के लिए। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल रहे हो, तो ये क्या एनिमल सेल में नहीं है सेल मेम्ब्रेन, या प्लांट में? दोनों में ही है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी, और बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। तो ये लिविंग क्या है, मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कैसा है, लिविंग है। ठीक है, सराउंडेड रहता पूरा है, बाउंड्री एक तरह से। Cell membrane is a selective permeable and regulate the entry. Very important point. ये वाला जो पॉइंट है, selective permeable
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। जैसा आप एक को एग्जांपल दे दूं आपको मैं, लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट ये अलग अलग होते हैं, तो वो एक सेलेक्टिव हो गया, सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला जो वॉशरूम है ये जेंट्स के लिए है, ये वाला जो वॉशरूम है ये लेडीज के लिए है, ठीक है। तो वो सेलेक्ट किया जा रहा है ना, तो सेलेक्टिव परमेबल हो गया, यानी वैसे को ही सेलेक्ट करके अंदर एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो वैसा ही ये हो गया। तो ये मेम्ब्रेन जो होते हैं इसके अंदर कोई भी चीज अंदर जाएगा ना सेल के अंदर, तो ये मेम्ब्रेन क्या उसी चीज को जाने देगा अंदर जो जिसको एंट्री एप्लीकेबल हो, जिसके लिए परमेबिलिटी हो उसके पास, ठीक है, जिसके लिए ये परमेबल हो, तो ये सेलेक्ट करके डाल देगा। ऐसा नहीं कि जो आया सब भेड़िया दसान की तरह नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा अंदर, ऐसा नहीं होगा, सेलेक्ट करके ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल एंड सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो ये आपस वाले सेल से अपने आप को सेपरेट रखता है, अपना सारा, जिस तरह आप भी भैया अपना घर अलग रखते हो, अपना रूम एक अलग रख दिए, वॉशरूम अलग रख दिए, किचन अलग रख दिए, बेडरूम अलग रख दिए, गेस्ट रूम अलग रख दिए, तो सारी चीज को अपने पूरे एक बड़ा सा घर बना के, बाउंड्री बना के सारे अंदर सेपरेट है। तो सेम उसी तरह ये जो पूरा बड़ा सा बाउंड्री है, ये सब सारे सेल से, बगल वाला सेल, इधर वाला सेल, इधर वाला सेल, इधर वाला सेल से अपने आप को सेपरेट रखता है। ये कौन रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो। दूसरा क्या कर रहा है, ये एक शेप भी प्रोवाइड करके रखा है, ये को शेप भी प्रोवाइड कर रहा है, किसका? सेल का शेप प्रोवाइड करके दे रहा है। तो इसी से ना मैं शेप बना, जैसे ये वाला शेप बनाया मैंने, रेक्टेंगुलर लग रहा है थोड़ा सा, तो ये वाला शेप जो मैंने बनाया, तो ये कैसे बनाया? तो ये मेम्ब्रेन ही इसको एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली एंड इट इज नॉन लिविंग। तो सेल वॉल की बात कर रहा है, तो सेल वॉल जो है वो क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। क्या है? नॉन लिविंग है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है, ठीक है। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, मैंने बताया था एनिमल सेल के पास एक ही जो होता है वाल होता है, जिसको आप मेम्ब्रेन बोल रहे हो, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो। लेकिन प्लांट सेल के पास दो होते हैं, एक आउटर लेयर हो गया, तो आउटर लेयर को ही हमने क्या बोला? आउटर को ही ना CW बोला, सेल वॉल बोला। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज फ्रीली परमेएबल एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप एंड प्रोटेक्शन। तो ये सेल वॉल जो है ये एक, इसको क्या प्रोटेक्शन के लिए है, इसको कठोरता मतलब प्रोवाइड करा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन कर रहा है बैक्टीरिया से अंदर जाने ना दे, ठीक है। और शेप भी एक प्रोवाइड करके दे रहा है। और एक चीज और है इसका, ये नॉन लिविंग है और फ्रीली म्यूवेबल है, मतलब परमेएबल है। इसके अंदर कुछ भी जा सकता है और कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर से भले ही चले जाए, सेल वॉल के अंदर भले ही चल जाए, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना रोकने वाला, है ना। तो ये, और ये नॉन लिविंग है, इसको ATP नहीं चाहिए, प्रोटेक्ट इसको नहीं चाहिए ATP बने रहने के लिए। ये यही जो होता है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन, यही इसी में ग्रोथ होकर जब ओल्ड हो जाता है, यही सेल वॉल बना देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो स्विमिंग पूल का वाटर मैंने बताया था ना, वही है। तो ये सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसी को हमने क्या बोला? इसी को हमने क्या बोला? साइटोप्लाज्म बोला, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेली कंटेंट इन इट। अच्छा पहले ये बच, इट इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस, मतलब ये लिक्विड है, मतलब सेमी लिक्विड है, मतलब ऐसा मान लो कि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें घनत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गाढ़ा है, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, जिलेबी को जो रस में डुबाते हैं, चाशनी, हाँ, चाशनी का जो डेंसिटी है ना, चाशनी का कैसा डेंसिटी होता है? बहुत टफ होता है, उसी तरह का इसका है, मतलब सेमी लिक्विड, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेली कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेली है, सारे ऑर्गेनेली तो इसी में है,
इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनेल स्विमिंग पूल में, ठीक है। अब वो सारे ऑर्गेनेल, हाँ बड़ा मस्त एग्जांपल आया यार। चाशनी में जिलेबी भी डाल दिया, चाशनी में रसगुल्ला भी डाल दिया, चाशनी में गुलाब जामुन भी डाल दिया, तो सारे ऑर्गेनेल ही हो गया, और वो जो चाशनी हो गया वो साइटोप्लाज्म हो गया। कितना मस्त एग्जांपल है, इसी से आप कॉन्सेप्ट उठा लीजिए। तो वो सारे ऑर्गेनेल ही अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर इन इट, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, जैसे मान लो एटीपी का बन के एटीपी को ट्रांसपोर्ट कराना, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराना, प्रोटीन को फॉर्मेशन कराना, वो सारे साइटोप्लाज्म ही होते हैं। तो मेटाबॉलिक, आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत है कि नहीं? आपको जिंदा रहने की प्रोटीन की कमी हो जाए तो पूरा कैसा डिजीज होता है, बोन सा, मतलब आप मतलब यहीं से एक्सरे कर दोगे देख के ही। ऐसे चेस्ट का, किसी का चेस्ट का हड्डी टूट जाएगा, आप देख के ही बता दोगे ये वाला हड्डी टूटा है, ये वाला हड्डी टूटा है, जिसको प्रोटीन की कमी होती है, कावासाकी डिजीज होता है, ठीक है। तो प्रोटीन कितना जरूरी है इंसान के लिए, तो वही प्रोटीन अगर ना हो तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे जो प्रोटीन का बनना है ये साइटोप्लाज्म में ही बनेंगे प्रोटीन। और उसके बाद और भी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर, ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ये भी जो है जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कहाँ होता है, वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। जब ग्लूकोज आपको एटीपी बना के देता है ना, आपको एक ग्लूकोज से एटीपी बन रहा है, तो वो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करता है, वो ब्रेक डाउन भी साइटोप्लाज्म में होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, आगे आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं लेक्चर 3 में, बाकी और से ऑर्गेनेली को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्ती कीजिए, पढ़िए, लिखिए, मौज कीजिए, ठीक है। बाय।